हाँ जी, स्टार्ट करते हैं आज एक न्यू वीडियो जो क्लास 8th की है मैथ्स की। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। नॉइज आएगा बैकग्राउंड में, अवॉइड करना प्लीज। ठीक है, सबसे पहले लिखा है अ शॉपकीपर बाउट अ डजन ऑरेंजेस फॉर ₹60। हाउ मैनी ऑरेंजेस कैन बी बाउट फॉर ₹95। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑरेंजेस कितने थे, 1 दर्जन थे। सॉल्यूशन लिख के सॉल्व करेंगे तो डजन का मतलब हो गया 12। 12 कितने आए, 12 पीस कितने के आए, ₹60 के। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, एक पीस का प्राइस निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर हम एक पीस का प्राइस निकालेंगे या एक ऑरेंज का प्राइस निकालेंगे तो 60/12 करना पड़ेगा। इसका मतलब एक ऑरेंज का प्राइस क्या आ गया, एक ऑरेंज का प्राइस आ गया यहाँ पे ₹5 आ गया। क्लियर है। अब हमें 10, 5, 6, 12, 20 कुछ भी बोले हम निकाल सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था कि हाउ मैनी ऑरेंज कैन बी बाउट फॉर ₹95। तो यहाँ पे बोला गया 95 में हम कितने ऑरेंजेस बाउट करेंगे। तो हमें हमारे पास हम लिखेंगे नंबर ऑफ ऑरेंजेस। ठीक है, ऑरेंजेस इज इक्वल्स टू रुपीस कितने का बोला गया, 95 का, और हमें पता है कि एक ऑरेंज का प्राइस कितना है, ₹5। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे 5 के टेबल में 95 कितनी बार में आता है, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हो गए, नंबर ऑफ ऑरेंजेस हमारे पास हो गए 19। ये आपका फाइनल आंसर है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। इसको नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है और मैं इसको एज अ प्रैक्टिस सीरीज के तौर पे लेके चल रहा हूँ। तो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है हमारे पास, एबीसी इज अ ट्राइंगल। एबीसी इज अ ट्राइंगल। मैंने आपको पहली वीडियो में बोल दिया कि बैकग्राउंड साउंड जो है उसको अवॉइड करना आप। राइट एंगल्ड, राइट एंगल्ड एट सी, सी पॉइंट पे राइट एंगल है। अब इतना लिखने के बाद सबसे पहले मैं आपका जो डायग्राम है वो ड्रॉ कर लूंगा, ए बी सी, क्योंकि राइट एंगल कहाँ पे बोला गया था, सी पे बोला गया। चलो क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। इफ ए बी इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, तो ए बी कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। इसको नोट डाउन कर लो यहाँ पे। एंड बी सी इज इक्वल्स टू 24, इसको यहाँ नहीं लिखते हैं, इधर लिख देते हैं अगली लाइन में। एंड BC is equals to 24 सेंटीमीटर। देन AC is, तो कुल मिला के क्या बोला गया है, हमें AB दे रखा है 25 सेंटीमीटर, BC दे रखा है 24 सेंटीमीटर, AC निकालना है, ये वाली साइड निकालनी है। तो जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है और दो साइड दे रखी रहती है तो हमारे पास वहां पे पाइथागोरस लगता है। अच्छा, पाइथागोरस क्या कहता है, मैं लिख देता हूं AT अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पॉइंट हटा देता हूं मैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, जो हाइपोटेनस की साइड होती है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के बराबर होती है। अगेन जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, होप सो समझ आ गया होगा। हाइपोटेनस क्या है, यहाँ पे ए बी है, वो कितना है 25। तो जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस क्या दे रखा है यहाँ पे 25 दे रखा है। तो 25 का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, परपेंडिकुलर क्या है AC उसका स्क्वायर प्लस बेस क्या है 24 उसका स्क्वायर।
अच्छा 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, AC हमें निकालना है, AC का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। अब मुझे एक चीज बताओ, मुझे AC का स्क्वायर निकालना है, तो 576 इधर जाके माइनस नहीं हो जाएगा, तो 625 में से 576 माइनस हो गया, बराबर में क्या आ गया AC का स्क्वायर आ गया। अच्छा 625 में 576 माइनस होगा तो 49 आएगा, बराबर में AC का स्क्वायर आएगा। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता। अच्छा AC स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब जो 49 है वो किसका स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, AC की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर आ गई। होप सो आपको समझ आ गया होगा, इसको नोट डाउन करो आप, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ये 7 सेंटीमीटर यहाँ आया नहीं, मैं थोड़ा आगे की तरफ लिख देता हूँ इसको, ये वाली कैलकुलेशन जो लिखी है दोबारा, ठीक है। AC इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर आ गया हमारा आंसर। होप सो समझ आ गया होगा, कर लो आप जल्दी से इसको। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड के लिए यहाँ और फोर्थ के लिए यहाँ जगह बना देता हूँ मैं, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। द क्यूब ऑफ 0.7 इज, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, 1 नंबर का आया है क्लास 8th में लास्ट ईयर का। और फोर्थ वाला है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशो 50 पैसे रेशो ₹4 इज, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला गया है, 0.7 का क्यूब निकालना है, तो 0.7 का क्यूब मतलब 0.7 ऐसे लिखना है हमने, है ना, सॉल्यूशन डाल के। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0.7 का क्यूब का मतलब 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 करना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा, क्यूब का मतलब ये होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट नहीं लगाएंगे, हम बोलेंगे जो भी नंबर आएगा उस नंबर के पीछे से मैं 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाऊंगा, ये चीज याद रखनी है, इसलिए मैं अभी पॉइंट याद नहीं रखता हूं। तो पहले मैं 7 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा 49, मल्टीप्लाई 7 से करूंगा तो कितना आएगा 343, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा 343 यहां लिख दूंगा और 0 आगे लिख दूंगा, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 0.343। होप सो समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशो 50 पैसा, और रेशो निकालना है ₹4 का, तो 50 पैसा तो मैंने ऊपर लिख दिया। अब आपको पता है ₹1 में कितना होता है, ₹1 में होते हैं 100 पैसा, है ना, 100 पैसे होते हैं। तो इस हिसाब से तो ₹4 में कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 100 पैसा, तो 50 ऊपर और 400 नीचे, 0 से 0 काट दो। अब क्या बचा, ऊपर 5 बचा, नीचे 40 बचा। 5 के टेबल में 5 1 जा 5, 40 कितनी बार में आता है, 8 बार में, है ना। तो 1:8 आपका फाइनल आंसर हो गया। होप सो समझ आ गया होगा, नोट डाउन करो, फिर आगे की तरफ चलते हैं। अब एक 5वां क्वेश्चन आता है हमारे सामने, ठीक है। इफ 10y + 11 is equals to 5y - 9, then value of y is, आपको y की वैल्यू निकालने बोला गया। अगर आपके पास ये नॉर्मल टर्म दे रखी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले y को एक तरफ और जो नॉन y वाली टर्म है उसको एक तरफ। होप सो समझ आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है। तो 10y इधर है, ये 5y इधर आएगा तो माइनस का 5y बराबर में। अच्छा इधर तो माइनस का 9 रह गया, ये प्लस का 11 जो है जब ये इधर आएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा। 10y में से 5y गया तो कितना बचा, 4y बचा। माइनस का 9 और माइनस का 11 कितना हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। y की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 20 ऊपर और 4 जो होगा वो नीचे चल जाएगा। 5 के टेबल में 20 जो आएगा, सॉरी 4 के टेबल में 20 जो आएगा वो कितनी बार में आएगा, 5 बार में आएगा।
तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, और माइनस का साइन था तो माइनस का 5। होप सो समझ आ गया होगा। तो नोट डाउन करो इसको, फिर आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6th। ठीक है, जो क्या बोलता है ध्यान से सुनिएगा। फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब whose total surface area is 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बोला गया है कि टोटल सरफेस एरिया दे रखा है क्यूब का। अच्छा, क्यूब होता कैसे, सबसे पहले क्यूब बना लेते हैं। आपने डाई देखी है ना, जिससे हम लूडो खेलते हैं, वो क्यूब होता है। ठीक है, थोड़ा फिगर टेढ़ा बन गया होगा, देख लेना। ठीक है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा है, टीएसए दे रखा है 1350, और आपको उसकी साइड निकालनी है। तो सबसे पहले टीएसए कितना होता है क्यूब का, होता है 6a स्क्वायर, बराबर में कितना दे रखा है 1350। इसका मतलब a स्क्वायर निकालेंगे तो 1350 ऊपर, और 6 जो होगा वो नीचे आ जाएगा। चलो काट के देखते हैं। 6 2 जा 12, और 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, काट के देखना आ जाएगा। इसका मतलब a स्क्वायर कितना आ गया 2 2 5 आ गया, है ना। और जो 2 2 5 होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 15 का होता है। तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर आप काट सकते हो। a की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई, मतलब साइड कितना आ गया 15 सेंटीमीटर आ गया। होप सो समझ आ गया होगा। ठीक है ना, नोट डाउन करिए, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। 7th वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी द वैल्यू ऑफ 88 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इज। सबसे पहले इसकी सुटेबल आइडेंटिटी देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या था, 88 का स्क्वायर माइनस का 12 का स्क्वायर। सॉल्यूशन डाल के सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ इसको ब्रैकेट में पहले क्लोज कर देंगे। ये कुछ ऐसे नहीं लग रहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। इसका मतलब 88 में 12 प्लस होगा और 88 में 12 माइनस होगा। ठीक है, 88 में 12 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 100, और 88 में 12 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 76। और जब आप 76 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7600 आंसर आ जाएगा, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। होप सो समझ आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 8, और वीडियो को एंड करते हैं फिर। द एरिया ऑफ रोम्बस, द एरिया ऑफ रोम्बस is 480 सेंटीमीटर स्क्वायर and one of its diagonal, अवॉइड करना बैकग्राउंड साउंड को, is of length 24 सेंटीमीटर। find the other diagonal। मतलब एक रोम्बस है, सबसे पहले हम रोम्बस बना देंगे। ठीक है, और ये इसके थोड़ा गलत कर दिया, ये इसके दो डायगोनल हो गए। डायगोनल थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, थोड़ा सा और बना देते हैं इसको। ठीक है, ये हल्का सा रोटेट होता है। तो आपको क्या बोला गया है, एरिया कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। D1 डायगोनल दे रखा है 24 सेंटीमीटर। D2 निकालना है, डायगोनल 2 निकालना है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है वो हाफ इंटू
प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल होता है, मतलब डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 करना होता है। एरिया कितना है 480, लिख दिया भाई। 1/2 मल्टीप्लाई d1 कितना है 24 मल्टीप्लाई d2 कर दिया। अच्छा 2 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है 12 बार में आता है। होप सो समझ आ गया होगा। d2 की वैल्यू निकालनी है तो d2 यहीं रहेगा, 12 नीचे चला जाएगा, तो 480 अपॉन में 12 बराबर में d2। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, फ्रेमिंग में आ नहीं रहा होगा। तो 480 अपॉन में 12 बराबर में d2। 12 4 जा 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 8 6, 12 4 जा 48। तो 4 के टेबल में 48 आता है और 0 का 0 है ना लास्ट वाला। इसका मतलब डायगोनल 2 की वैल्यू कितनी आ गई 40 सेंटीमीटर आ गई, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।